बना लेंगे, जल्दी बन जाएगा। स्टार्ट लेते हैं कि हमने एक फॉर्म करना क्या है, पहले सिनेरियो को समझे। एक हम फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म के अंदर हम कोई डेटा जब इंसर्ट करते हैं तो वो आगे सबमिट करते हैं उसको, जब साइन अप अगर कर रहे हैं या रजिस्टर कर रहे हैं, हम उसके अंदर डेटा इनपुट करेगा यूज़र, और उसके बाद उसको साइन अप या रजिस्टर्ड जिस चीज़ का भी फॉर्म होगा उस पर क्लिक कर देगा बटन पर, और डेटा आगे प्रोसीड हो जाएगा। अभी हम खैर अभी तो हमने डेटाबेस तक नहीं पहुँचे, लेकिन हम उस डेटा को आगे सेंड करना भेजना सीख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब वो डेटा जाएगा तो सम टाइम ऐसा होता है कि यूज़र कुछ फील्ड्स एम्प्टी छोड़ देता है, खाली छोड़ देता है। हमने उन एम्प्टी फील्ड्स के ऊपर क्या लगानी है, रिस्ट्रिक्शन लगानी है, वैलिडेशन लगानी है कि अगर यूज़र कोई भी एम्प्टी फील्ड छोड़ता है तो फॉर्म आगे प्रोसीड ना हो और वहीं पे उसको एरर शो हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग करेंगे। अगर यूज़र कोई भी फील्ड, हम मैंडेटरी फील्ड किसी भी चीज़ को कैसे बनाएंगे, अगर किसी को नहीं बनाना तो वो भी देख लेंगे, और अगर किसी को बनाना है तो वो भी इसमें आप देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म बनाएंगे, और पीएचपी में 70% काम फॉर्म पे ही होता है, तो आपकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस फॉर्म पे सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा 70% काम जो है पीएचपी का किस पे है, फॉर्म ही के ऊपर है। एक्शन का मतलब होता है कि आपने इसको कहाँ भेजना है। उसके अलावा आपके पास मेथड, कि किस मेथड के थ्रू भेजना है। मेथड आपके पास पोस्ट और गेट होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग हमेशा लार्जर फॉर्म सबमिशन के लिए हमेशा क्या रखेंगे, पोस्ट। इसके अंदर एक टेबल ले लेता हूँ मैं, 8 फील्ड 2 कॉलम्स। ठीक है, आने दें इसको। इसके बाद पहली मैं खाली छोड़ रहा हूँ किसी रीज़न के, यहाँ पे मैं एरर दिखाऊंगा इसलिए मैं इसको कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद सेकंड, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम में मैंने लिख दिया ईमेल, ईमेल के अलावा फ़ोन नंबर, इनपुट टाइप फ़ोन, टेक्स्ट, नेम में क्या लिख दिया आपने, फ़ोन, इसके बाद आपके पास जेंडर, इनपुट टाइप रेडियो, नेम, जेंडर, वैल्यू मेल। जेंडर, वैल्यू फीमेल, फीमेल, और उसके बाद कंट्री, सेलेक्ट, स्किल्स लगा रहे थे लास्ट टाइम। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम, स्किल्स, ये एरे का साइन होता है, अगर एक से ज़्यादा फील्ड्स हैं तो आप भेजेंगे तो इस तरह से देंगे। और वैल्यू में HTML, यहाँ पे यूज़र को दिखाने के लिए HTML लिख दिया।
नहीं, 2 वैल्यू चली जाएंगी। यहाँ पे कह रहे हैं इसमें आप 2 वैल्यू गलती से लिख देते हैं। हाँ तो 2 वैल्यू जाएंगी, एक ही चीज़ 2 बार जाएगी, एक चीज़ 2 बार जाएगी। बस ये CSS, जैसे CSS की जगह भी HTML लिख दिया तो 2 बार HTML जाएगा और दोनों पे चेक लगा दिया उसने, जाहिर सी बात है। अच्छा, नीचे आपके पास एक इनपुट का सबमिट का बटन, क्या कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया। F12 नो, लोकल होस्ट से इसको रन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्म है। अगर हम कुछ भी अगर डेटा पुट करें या ना करें, ये आगे पेज आपका जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो आगे मज़ीद स्टार्ट लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इफ इज सेट $_ पोस्ट में अगर आपके पास क्या आ जाए, बटन आ जाए, ठीक है, तो ये काम करो। अगर बटन आएगा यानी कि कोई बटन पे क्लिक करेगा तो ये वाला काम प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कंडीशन ट्रू, ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये कंडीशन चलेगी। और ट्रू कब होगा? जब कोई बटन पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो इसके बाद में, लेकिन अगर बटन खाली हुआ, मतलब अगर कोई फील्ड खाली हुई और उसने क्लिक किया तो उसको यहाँ पे हमने रोकना भी है। तो उसको कैसे रोकेंगे? इफ, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, एम्प्टी, इफ एम्प्टी हो $_ पोस्ट के अंदर नेम, या इसको मैं मज़ीद आगे इसी तरह से ले लेता हूँ। नेम के बाद ईमेल, ईमेल के बाद फ़ोन, फ़ोन के बाद जेंडर के बाद क्या स्किल्स है? जेंडर के बाद कंट्री है, कंट्री के बाद स्किल्स है। आगे पीछे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या है आपके पास? ये आखिर में से हटा दें। ठीक है, तो हमने क्या कहा यहाँ पे, इसको ज़रा समझ लें। हमने कहा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इफ़ इज सेट $_ पोस्ट में अगर बटन आ जाए, यानी कि बटन पे अगर कोई क्लिक करे तो बटन आ जाएगा, यानी कि बटन की जो नेम के जो है ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। ये नेम क्या है? एक वेरिएबल। नेम के अंदर BTN एक वेरिएबल के तौर पे काम करेगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब ये वेरिएबल बन गया। तो हमने यहाँ पे पूछा जब पोस्ट वेरिएबल बटन आ जाए, सेट हो, सेट कब होगा? जब कोई क्लिक करेगा। पोस्ट $_ पोस्ट बटन एक ग्लोबल वेरिएबल है। ये क्या है? एक अदद ग्लोबल वेरिएबल। $_ पोस्ट बटन एक ग्लोबल वेरिएबल है ये। और जब ये बटन सेट होगा, सेट कब होगा? जब कोई बटन पे क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा, ये वाला काम होगा। इसमें क्या है? इफ कंडीशन है एक और, अगर एम्प्टी हो नेम, या एम्प्टी हो ईमेल, या एम्प्टी हो फ़ोन, या एम्प्टी हो जेंडर, या एम्प्टी हो स्किल्स, या एम्प्टी हो कंट्री, इनमें से अगर कोई भी खाली हो, इसमें से कोई भी ग्लोबल वेरिएबल अगर खाली हो तो क्या करो? एक वेरिएबल बना दो $ERR, सही है, और उसमें क्या लिख दो? फिल द रिक्वायर्ड फील्ड्स। ठीक है,
एल्स में क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि कुछ डेटा आ गया, एक वेरिएबल कौन सा बना लिया हमने, सक्सेस का। थैंक यू, सही है, फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी तो जस्ट इसको वैलिडेट करा लो ना पहले, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या किया, इसको अगर सारी फील्ड्स यूजर ने फिल की होंगी तो हम एक वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर करेंगे, सक्सेस का। और अगर यूजर ने कोई फील्ड एम्प्टी छोड़ी होगी तो हम कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, डॉलर एरर का। इसमें कोई चीज जो कंफ्यूज कर रही हो जरा बताइए, किसी का कोई सवाल यहां पे। यार ये एक देखो सुनो, इसको जरा गौर से देखो। ये कंडीशन है जो यहां से शुरू हुई है यहां पे खत्म हुई है, ये पूरा एक कंडीशन मैंने बनाई है कि इफ अगर इनमें से कोई भी एम्प्टी हो तो ये वाला काम करो, यहां से लेके यहां तक का इस ब्लॉक का काम करो। इस ब्लॉक में क्या है कि अगर इनमें से कोई भी एम्प्टी होगा तो एक एरर का वेरिएबल बन जाएगा। यार मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऐसे लिख लो तुम, सही है। अगर जैसे हम लोग बटन को BTN लिख देते हैं शॉर्ट में, इसी तरीके से मैंने एरर को ERR लिखा था। अच्छा, तो यहाँ पर अगर कोई भी फील्ड एम्प्टी होगी तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे और उसमें एक वैल्यू डाल देंगे, क्या, फिल द रिक्वायर्ड फील्ड। तो ये वैल्यू इस वेरिएबल में चली जाएगी और एक वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। और अगर सारी फील्ड्स ओके होंगी तो फिर क्या होगा, कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर होगा, सक्सेस का। और हम यहां पे आएंगे, जो फर्स्ट फील्ड मैंने खाली छोड़ी थी एक, उसमें मैं कहता हूं इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में BTN आ जाए तो क्या करो, ठीक है। अगर आ जाए तो क्या करो, इफ इज सेट, अगर सेट हो डॉलर एरर तो ई को क्या करा दो, सही है। और एल्स ई को क्या करा दो, डॉलर सक्सेस। समझ में आई ये वाली बात? देखो होता ये है कि अगर मैं ये सिर्फ ये लिखता ना, आप ये कह रहे हैं कि इसकी लिखने की नीड नहीं है, देखो इसकी है। मैं यहां पे ये लिखा है कि इफ इज सेट डॉलर एरर, अगर सेट हो डॉलर एरर, अगर सेट हो तो ई को करा दो डॉलर एरर। एल्स अगर एरर सेट ना हो तो ई को करा दो डॉलर सक्सेस। क्योंकि अगर बटन पे क्लिक नहीं किया हुआ हो और तो डॉलर एरर तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरा प्रोग्राम डॉलर सक्सेस को इको करा रहा होगा और क्या दे रहा होगा, अनवैलिड जो है ये आपने डिफाइन अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर सक्सेस। तो इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर बटन पे क्लिक हो गया हो, बटन पे क्लिक होने के बाद मेरे दो ही काम होंगे, या तो डॉलर सक्सेस क्रिएट होगा या डॉलर एरर क्रिएट होगा। अगर डॉलर एरर क्रिएट होगा बटन क्लिक करने के बाद तो एरर प्रिंट हो जाएगा, और सक्सेस प्रिंट आया तो सक्सेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बटन होने के बाद दो ही चीजें होंगी ना, या तो एरर दिखाएगा या सक्सेस हो जाएगा। बस बन गया प्रोग्राम। कंट्रोल एस F5। अभी मैंने पहले उसको, अभी कुछ नहीं है या कुछ है, जस्ट क्लिक फिल द रिक्वायर्ड फील्ड। अच्छा फिल करते हैं इसको। सब पे चेक लगा दिया और थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। अब थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं इसको, अब इसको क्रॉस चेक करते हैं।
वेट जस्ट क्रॉस चेक कर लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। 2 फील्ड, 3 फील्ड, कितनी फील्ड छोड़ दी मैंने? एक छोड़िए, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा और एडिटिंग करते हैं, थोड़ी सी देखिएगा। नॉर्मली ये भी रिक्वायरमेंट होती है ना, ये बताया था ना आपको। डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं आ सकता, या तो सिंगल लगाएं, नहीं तो फिर एक बैक स्लैश लगाएं, या तो, ठीक है। अब देखिए मैंने 2 बना लिए यहां पर, डॉट एरर सही है। इसका कलर रेड, उसका कलर ग्रीन। रेड, ग्रीन, ठीक है। थोड़ा सा और इसको चेंज करें, अगर $_ पोस्ट में बटन आ जाए तो ये चेक करो कि, तो ये देखो कि एरर अगर है, सेट है तो एरर ई को करा दो, और अगर सक्सेस है तो सक्सेस ई को करा दो। यहां पे मैं नीचे बटन से पहले लगा रहा हूं एल्स, और जब बटन नहीं आया हो, तो अब क्या करो, फिल द फॉलोइंग फॉर्म, सही है, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या अभी देखें, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको बगैर एक फील्ड लिख के सबमिट करता हूं या कोई छोड़ देता हूं तो फिल द रिक्वायर्ड, और जब मैं तमाम फील्ड इसमें लिख देता हूं तो उसके बाद थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रोग्राम समझ में आया? अब करें क्वेश्चंस। जी हाँ, आपका सवाल आ रहा था यहां से, जी क्वेश्चंस। अभी कहां पर वेरिएबल बताओ कौन सा? $, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, बिल्कुल 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 स्ट्रिंग हुआ है, बिल्कुल सही है। जहां पर भी इसको, इस पेज के अंदर लोकल वेरिएबल है तो इसी पेज के अंदर रहते हुए आप इसे कहीं पे भी प्रिंट करा सकते हैं, इसी पेज में रहते हुए, ठीक है। और सवाल? ठीक है, पहली तो मैं आपको, ठीक है। देखो फंक्शन और मेथड सेम चीज़ है, पहले तो ये मैं बता दूं। जिसको आप मेथड कहते हैं उसी को फंक्शन कहते हैं। नॉर्मली हम PHP में फंक्शन कह रहे होते हैं, लेकिन हम लोग जावा स्क्रिप्ट में उसी को हम मेथड कह रहे होते हैं। अगर वही चीज़ आप जावा स्क्रिप्ट में पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लोग उसको मेथड कह रहे होंगे, वही चीज़ आप PHP में पढ़ोगे तो उसको आप फंक्शन कह रहे होंगे। फंक्शन मेथड सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी चीज़ इसके सेंटेक्स की, फंक्शन आपका पूरा टॉपिक है, इसको आप पढ़ेंगे। फंक्शन में सबसे पहले कीवर्ड फंक्शन होगा, उसके बाद फंक्शन का नाम होगा, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स जो भी आपके होंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर आपका कोड होगा जस्ट। और जब उस फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो उस फंक्शन के उसके नाम से उसको आप नीचे कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है, पूरा पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है, लेकिन अभी जस्ट सेंटेक्स पूछ रहे थे तो मैंने आपको बता दिया। और फंक्शन मेथड सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जी सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी, बिल्कुल
इफ के साथ एल्स अगर आएगा तो सेकंड कंडीशन होगी। जी और कोई सवाल? आकिब, आतिफ, साकिब, ये 3 नाम एक जैसे। जी कहाँ नहीं करवाया? यहां पर ये इको तो लिखा हुआ है यहां पर। नहीं नहीं उसमें नहीं हो सकता। इसमें है ये कि देखो इस प्रोग्राम को जरा समझो। मैंने कहा जब बटन आ जाए, जब बटन सेट हो जाए, बटन की वैल्यू कब सेट होगी? जब बटन पे क्लिक होगा। और जब तक बटन की वैल्यू सेट नहीं होगी तो ये लिखा हुआ आएगा फिल द फॉलोइंग फॉर्म। अंदर वाला प्रोग्राम तो उस वक्त काम करेगा जब बटन पे क्लिक होगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जब बटन पे क्लिक ना हो तो यूजर को हम एक टेक्स्ट मैसेज दिखाते रहे फिल द फॉलोइंग फॉर्म। तो ये बटन पे क्लिक करने से के बाहर दिखाऊंगा, ये इस प्रोग्राम का अंदर नहीं आएगा, ये प्रोग्राम के बाहर आएगा। जब बटन पे क्लिक हो जाएगा तो उसके बाद क्या सिनेरियो होगा? या तो वो बटन, या तो वो फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होने की सूरत में एरर हो जाएगा और एक्सेप्ट होने की सूरत में सक्सेस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये उस वक्त काम करेगा, यहां से लेकर यहां तक का ब्लॉक उस वक्त चलेगा जब कंडीशन आपकी, ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू होगी। और ये कंडीशन ट्रू कब होगी? जब बटन पे क्लिक होगा। और जब तक बटन पे क्लिक नहीं होगा तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स रहेगी, और उस वक्त तक नीचे वाला कोड चलता रहेगा। इस सेट इसलिए नहीं लगाएंगे, हाँ यहां पर जरूरी है सेट लगाना, ये आपका सवाल है, ये यहां पे जरूरी है। नहीं, कहां पे? BTN एक बार रिपीट हो रहा है, 2 बार कहां है? ये तो हमने यहां पे एरर को प्रिंट करवाने के लिए लगाया है, और यहां हमने ऊपर जो है वेरिएबल्स के अंदर उसकी चेकिंग के लिए लगाया। ये हमारा PHP का सेक्शन अलग है, ये हमारा जस्ट HTML के अंदर हमने यहाँ PHP एम्बेड की है। यहाँ हमने HTML के अंदर PHP एम्बेड इसलिए किए, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ये बता दूं कि आप फेसबुक पे जब लॉगिन या जीमेल पे लॉगिन करते होंगे तो हेडर के अंदर आपका वेरिएबल का जो नेम होगा वो इको हो रहा होता है। वेलकम आपका नाम आ जाता है, वेलकम सरफराज आ जाता है, तो आपका नेम इको हो रहा होता है, लेकिन उसके पीछे प्रोग्राम ऊपर कहीं बना हुआ होगा यकीनन। समझ आ रही है बात? तो वहां पे जस्ट वेरिएबल कॉल हो रहा होता है। क्या चीज? 2 बैकस्लैश कह रहे हैं? ये BTN क्यों लगाया है? PHP के अंदर क्यों लगाया है? देखो PHP का कोई भी कोड अगर आप HTML में लिखेंगे या PHP का कोई भी कोड आप लिखेंगे तो उसके लिए PHP का ओपनिंग क्लोजिंग होना जरूरी है। अगर PHP का कोई भी काम करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? PHP का ओपनिंग क्लोजिंग, उसके दरमियान आप PHP का कोड लिखेंगे। ठीक है? कौन सी? एंड एंड BSP? एंड एंड BSP क्यों लगता है? नहीं नहीं, देखो ये सेल है मेरा, टेबल है ये मेरा सेल है, मुझे यहाँ डेटा प्रिंट कराना है। अगर मैं इसे ऊपर कराना चाहूँ ऊपर भी करा सकता हूँ, लेकिन फिर वो यहाँ नहीं कराऊंगा, फिर वो इस जगह पे कराऊंगा। जगह होती है ना, लोकेशन होती है, तो मैं फिर वो यहाँ कराऊंगा। लेकिन ये मुझे उसी के बिल्कुल ऊपर दिखाना था, तो मैंने यहाँ ये मैं कोड उठा के कट करके यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, सही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बॉर्डर 0 कर लें आप तो फॉर्म आपका एक्चुअल उसमें आ जाएगा। देखें, ठीक है, इसकी लेंथ को थोड़ा सा बड़ा कर लें, 500 कर लें। ठीक है, समझ आया सबको अच्छी तरीके से? ओके, इसको ज़रा बना के देख लें सब लोग। जी पूछिए। एक सेकेंड।